और बात बड़ी खबर की करेंगे। बड़ी खबर गुमला से है, जहां परसा नवा टोली में डायन बिसाही के आरोप में 65 साल के बुजुर्ग की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में सुधीर मुंडा और छोटू मुंडा को गिरफ्तार किया है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया टांगी बरामद कर लिया गया है। आरोपी सुधीर की बेटी की तबीयत खराब होने के बाद होली के दिन मौत हो गई थी। इसका शक सुधीर को मृतक पर था। मृतक गांव में ही झाड़ फूंक का काम करता था। परसा नवाटोली गांव में कल 9 बजे रात के मार दिले के जे मारलक से नाम सुधीर मुंडा और छट्टू मुंडा। चारों परिवार सो गए थे। उसके बाद में वो लोग आया, दरवाजा पूरा फाड़ के पापा को निकाला और बाहर मार दिया। हम लोग का अंदर ही दरवाजा बंद कर दिया। क्या लोग थे? 2 ही लोग अंदर घुसे। 9 बजे रात को ऐसे हुआ। उधर जामताड़ा के नारायणपुर इलाके के चिरुडीह गांव के 5 दलित परिवारों ने गांव के ही कुछ दबंगों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। साथ ही जमीन पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर SC/ST थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना है कि पूर्वजों के नाम पर गांव में उनकी जमीन है, जहां वो सालों से अपने परिवार और बच्चों के साथ घर बनाकर रहते आ रहे हैं। लेकिन गांव के रमजान मियां समेत कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ कर बेदखल कर दिया। साथ ही धर्मांतरण करने के लिए दबाव डालने का आरोप भी लगाया है। लालो पूरा गाली दे लालो हमने चल गया थाना में गलियो। वहाँ पूरा छोटा बाबू बड़ा बाबू के लालियो इति करे लालियो, कुछ वहाँ सुनवाई नहीं। हमने वहाँ बैठे रखलो ता वहाँ से आलियो घर में ता वहाँ से फिर गाली गलौज करे लालो। आरोप यही लगाया गया है कि जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करने का, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ही बात किया गया है। लेकिन इस पे जब तक जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मैटर कितना सत्य है या नहीं है। इस पे जांच पड़ताल किया जाएगा। अगर मामला सही पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें जांच करवाएंगे हम लोग क्या है मामला। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको फिर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। रांची नगर निगम में राजनीति चरम पर है। राजधानी में पेयजल सप्लाई को लेकर मेयर ने बैठक बुलाई थी, जिसमें वाटर बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन कोई भी अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। नगर आयुक्त और डिप्टी मेयर तक बैठक में नहीं पहुंचे। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची में गर्मी की मार बढ़ने लगी है और नगर निगम इसे लेकर कितना गंभीर है, इसकी बानगी इन तस्वीरों को देखकर ही आसानी से समझी जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी। रांची मेयर ने ये बैठक आयोजित की थी। तमाम वाटर बोर्ड के अधिकारियों को यहाँ पर और पदाधिकारियों को यहाँ पर आना था, लेकिन आज कोई भी इस बैठक में नहीं पहुंचा। करीब 1 घंटे तक रांची मेयर इनका इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी पदाधिकारी या अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद हुआ। नगर आयुक्त हो या फिर डिप्टी मेयर, तमाम लोगों को बुलाया गया था, लेकिन कोई भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी या फिर पदाधिकारी, कोई भी इस बैठक में नहीं पहुंचा, जो बताता है कि निगम इसे लेकर कितना गंभीर है। सीधे हम रांची मेयर से जुड़ते हैं। मैम, बैठक बुलाई थी, 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया समय को, लेकिन कोई भी नहीं। देखिए, रांची नगर निगम अब कहीं ना कहीं राजनीति अखाड़ा बन चुका है और सरकार के इशारे पर, राज्य सरकार हेमंत सोरेन और जेएमएम कांग्रेस के सरकार के इशारे पर सभी काम कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि रांची का जनता का हित हो, रांची की जनता का हित में काम करे। मैंने 12 बजे का समय दिया था, 1 घंटा हो चला है, अभी तक एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं आए हैं। मैं चाहती हूँ कि रांची की जनता को गर्मी बढ़ रही है, पानी मिले और पानी उन तक कैसे पहुँचे, इसके लिए मैं चिंता कर रही हूँ। और इसी चिंता को लेकर के आज हमने बैठक बुलाए थे। और जब हमने बैठक बुलाए तो बैठक में कोई ना अधिकारी है ना हमारा कर्मचारी, कोई भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वाटर बोर्ड पानी का बोरिंग और बाकी चीज़ का काम करते हैं, टेंडर वगैरह निकालते हैं टैंकर का। तो इन सब विषय को लेकर के मैं बैठक कर रही थी कि कैसे हम आम जनता को पानी पिला पाएँ, जो पूरे शहर में हाहाकार मची हुई है। लेकिन अगर रांची नगर निगम को के अधिकारी सरकार के इशारे पर पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जैसा चाह रही है वैसे अधिकारियों को नचा रही है और वो नाच रहे हैं और रांची नगर निगम में काम करना नहीं चाहते हैं।
तो एक गहरी चिंता का विषय है कि ऐसे में निगम किस तरह से लोगों को पानी मुहैया करा पाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो मनमुटाव निगम में है, लेकिन परेशानी लोगों को हो रही है। इधर रांची में मोटर व्हीकल एक्ट को ताक पर रखकर 20-25 साल पुराने डीजल इंजन वाले ऑटो को चलाया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे ऑटो का ना तो नंबर प्लेट होता है और ना ही रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद भी राजधानी की सड़कों पर ये ऑटो चलते हैं। ऐसे ऑटो के खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र ने। राजधानी रांची के सड़क राजेंद्र चौक से अभी हम गुजरे हैं, ओवरब्रिज की ओर चल रहे हैं। मिनी डोर है, ये काफ़ी पुरानी ये ऑटो है कह सकते हैं। भैया ये बताइए कितनी पुरानी है ये ऑटो? ये 9 साल पुरानी है। 9 साल पुरानी है। 9 साल पुराना है। ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि 9 साल पुराना है। हाँ? 9 साल पुराना है, 9 या 10 साल यही लगभग है। तो पूरा ये जर्जर कैसे है? बनाए नहीं इसीलिए, बनाए नहीं इसीलिए, बोरे वेल्डिंग फोल्डिंग नहीं करवा इसीलिए है। गाड़ी में पीछे नंबर भी नहीं लिखा हुआ है। ढक्कन में लिखा हुआ था, गर्म होता है ना, ढक्कन में लिखा हुआ था। हाँ। तो गर्म होता है, ढक्कन खोल कर रख दिए हैं। हॉर्न बजता है इसका? हॉर्न सब हॉर्न टूटा हुआ है, तार टूटा हुआ है। स्पीडोमीटर चलता है? कितना स्पीड चल रहा है? ये सब नहीं कुछ, ये सब कुछ नहीं। तो क्या चलता है इसमें? खराब हो गया है, बनवाते नहीं है। ये ओवरब्रिज का इलाका है और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं अभी, और ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेधड़क राजधानी रांची की सड़कों पे जो आउटडेटेड ऑटो हैं, जो जिन पर सफ़र खतरनाक हो सकता है, वो जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रांची पुलिस जो अक्सर देखा जाता है कि चौक चौराहों पर फाइन काटने के लिए तत्पर दिखती है, वो कहीं और इन ऑटो के खिलाफ कहीं से कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखती। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं थोड़ा सा। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं और पुलिसकर्मी, भैया आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद फिरोज। तो ये पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं और ये ऑटो भी है, लेकिन ऑटो की स्थिति देखिए। इनसे पूछते हैं, अच्छा ये तो आप लोगों को डर नहीं लगता इस तरह के जर्जर ऑटो पे आप लोग बैठती हैं? सर ऑटो मिल नहीं रही थी इसलिए बैठना पड़ा। बिरसा चौक में ऑटो नहीं मिल रही थी इसलिए बैठना पड़ा। तो खतरनाक है ना? हाँ, हम देखे भी नहीं थे, इसके कारण मेरे ड्रेस पे भी आया। तो डर तो रहे, ऑटो मिलती नहीं है, आना था बोल के चढ़ गए। हाँ, इस तरह से ऑटो का क्या होना चाहिए? ये तो बंद होना चाहिए इस तरह का। देखिए, जो पैसेंजर हैं उनका भी कहना है कि इस तरह के ऑटो का सफ़र खतरनाक होता है और ऐसे ऑटो को बंद कर देना चाहिए। लेकिन समझा जा सकता है कि राजधानी रांची के चौक चौराहों पे इस तरह के कई ऑटो, जो हमें जानकारी है सैकड़ों की संख्या इन ऑटो की है, जो यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। पुलिस के जवान भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी फुर्सत नहीं या फिर गंभीरता नहीं कि इस तरह के ऑटो को बंद कराई जाए। हालांकि नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट है कि इस तरह के ऑटो किसी भी हालत में सड़क पे नहीं चलेंगे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और सबसे हैरानी की बात ये कि सरकार की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी की पुलिसकर्मियों को कोई जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें आला अधिकारियों से इसे लेकर कोई निर्देश मिला है। ऐसे में राजधानी में पुरानी गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं और पुलिस वाले चुपचाप सब देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता उपेंद्र ने। भारत सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है। साफ इसमें है कि जो इसमें स्क्रैपिंग की व्यवस्था की गई है कि 15 साल से ज़्यादा के जो डीजल वाले वाहन है वो नहीं चलेंगे और उसके लिए विशेष परमिट लेना होगा अगर गाड़ी का इंजन ठीक हो तो। लेकिन 15 साल की बात कौन करें, राजधानी रांची में जो हमें जानकारी है 400 से ज़्यादा ऐसे डीजल वाहन चल रहे हैं जो 20 साल 25 साल यहाँ तक कि 30-30 साल पुराने हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हर चौक चौराहे पे जो पुलिसकर्मी फाइन काटने के लिए अलर्ट रहते हैं, वो इन ऑटो चालकों या फिर ऐसे ऑटो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अभी हमारे पास हैं लाल बाबू सिंह जी, अभी हम देख रहे थे काफ़ी तल्लीनता से ये फाइन काट रहे थे, इनसे हम बात करते हैं। लाल बाबू जी, क्या फाइन काट रहे हैं? वो जो फाइन काट रहे थे सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। जी जैसे हाँ, सीट बेल्ट का फाइन काट रहे थे। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि आप लोग चौक चौराहे पे काफ़ी अलर्ट रहते हैं। अलर्ट तो रहना पड़ता है, जो आदेश है फाइन काटना है, गाड़ी चेक करना है तो हम लोग
अपना काम करते हैं। तो लाल बाबू जी, ये जो फाइन आप काटते हैं तो वैसे ऑटो को क्यों छोड़ देते हैं जो 25 साल 30 साल 20 साल पुराना है? वो तो चलना नहीं है नया मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से। तो इसके लिए हम लोग का कोई आदेश नहीं है उस तरह का कि पुराना ऑटो को पकड़ना है। इस तरह का आदेश कुछ नहीं है। देखिए कितना ये धुआं दे रहा है। हाँ, और ऊपर कोई ध्यान नहीं आपको? उसके लिए कोई आदेश नहीं है, हम लोग को पकड़ना है उसको। ओवरलोडिंग ये सब पकड़ना है। तो समझना मुश्किल नहीं है कि रांची पुलिस किस तरह से नया मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के एक दिखावा कर सकते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए अलर्ट नहीं है, नए मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलर्ट नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां मोटरसाइकिल वाहनों से फाइन काटे जा रहे हैं, 4 व्हीलर से सीट बेल्ट के लिए फाइन काटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू है, वहीं राजधानी रांची में सैकड़ों ऐसे पुराने ऑटो हैं जो 25 साल 30 साल पुराने हैं, खुलेआम प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश भर के साथ झारखंड में भी आज से 45 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को टीका देने का अभियान शुरू हो गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज से यह अभियान शुरू किया गया है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी, पत्नी वरीय IAS अधिकारी अलका तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने कोरोना का टीका लिया और वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की। सुरक्षित तो महसूस कर ही रही हूँ, क्योंकि लग रहा है कि हाँ अब मैं कोविड से लड़ाई कर सकती हूँ। और मेरा अपील है कि लोग भी लें, इसको लेने में किसी प्रकार का कोई भय या कोई डर नहीं है, कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के वैक्सीन जो हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और कौन वैक्सीन सबसे अच्छी है, जो आप लगवा रहे हैं वही सबसे अच्छी है। सभी वैक्सीन्स बराबर हैं और हमारे भारतवर्ष में तो प्रचुर मात्रा में इतनी उपलब्ध हैं कि ना ही हमारे देश के लोगों को बल्कि सभी विदेशों को, बहुत सारे देशों को हम लोग ये वैक्सीन्स भेज रहे हैं। तो जब अन्य देश के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं तो सबसे पहले हम भारतीय लोगों को, हमने अपने देश के लोगों को इसका लाभ आगे बढ़कर उठाना चाहिए, क्योंकि यही एक अंतिम अस्त्र है और शस्त्र है कोरोना से लड़ने के विरुद्ध। और निश्चित रूप से हम विजय अगर प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत बृहद स्केल में, बड़ी संख्या में जब सब लोग अपना इम्यूनाइजेशन करा लेंगे, कोरोना के बारे में टीका लगा लेंगे, तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि जितना जल्दी संभव हो यहाँ पर आएँ और इतनी अच्छी सुविधा है उसका लाभ उठाएं जो सरकार दे रही है। रांची के बाजारों में धोनी के कड़कनाथ की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। आलम यह है कि खरीदारों के ऑर्डर पर धोनी के इजा फार्म हाउस से कड़कनाथ मुर्गे और मुर्गियों को बाजारों में भेजा जा रहा है। धोनी के फार्म हाउस में फिलहाल करीब 200 कड़कनाथ हैं, जिन्हें 6 महीने पहले टेस्टिंग के तौर पर मध्य प्रदेश के झाबुआ से लाया गया था। फिलहाल झाबुआ से कुल 2000 चूजों के ऑर्डर दिए गए हैं, जो अप्रैल के आखिर तक फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। कड़कनाथ मुर्गों के लिए धोनी के फार्म हाउस में कैसे हैं इंतजाम, जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सन्हा ने। क्रिकेट से किसानी और फिर कड़कनाथ। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का कुछ सफर इसी तरह जारी है। हम इस समय खड़े हैं महेंद्र सिंह धोनी के ईजा फार्म हाउस में, जहाँ आप देख सकते हैं ये कड़कनाथ यहाँ पर पाले गए हैं और बड़ी संख्या में कड़कनाथ मुर्गे और मुर्गियाँ यहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से जो 6 महीने पहले 200 मुर्गे और मुर्गियाँ टेस्टिंग के तौर पर यहाँ मंगाए गए थे कि कड़कनाथ यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन सभी 200 मुर्गे और मुर्गियाँ सर्वाइव कर गए और जब यही बड़े हो गए तो इन्हें बाजार में भेजा जा रहा है। कुल कितने कड़कनाथ हैं यहाँ पर? अभी 200 हैं, 200 लाए थे, 200 सर्वाइव कर गए। 200 और बाकी कब आने वाले हैं? बाकी अप्रैल के लास्ट में हम लोग मंगा रहे हैं उसको, कड़कनाथ और ग्राम प्रिया। उसके लिए हम लोग जो है हम जोर शोर से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। जी अच्छा, एक जो बाजार में कंफ्यूजन की भी स्थिति थी, लोग कह रहे थे कि वास्तव में कड़कनाथ मुर्गे हैं कि मुर्गियां हैं, लोगों को पहचान में दिक्कत हो रही है। तो जरा सा बताएंगे कि वास्तव में मुर्गे कौन है, मुर्गियां कौन है? नहीं, मुर्गे के लिए जो है सिंपल सा है, एक्सटर्नल फीचर अगर उन लोग को देखेंगे तो ये कॉम्ब जो है ये इन लोग का निकला रहता है मुर्गा में, और ये पूछ जो है जिसको पूछ कहिएगा ये निकला रहता है, जो कि आपको मुर्गी में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा सा है, ये कॉम्ब नहीं है, ये भी कॉम्ब नहीं है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ उसमें बड़ा रहता है, बस बाहर से ही देख सकते हैं।
इन लोग का जो है टेरिटरी डिसाइड होता है, जैसे कि अपना एक मुर्गा अपना ग्रुप बना लेगा 10 का 12 का जो भी है, उस ग्रुप में दूसरा मुर्गा को एंट्री नहीं होने देता। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना एक ग्रुप बनाया था, अपनी टीम बनाई थी और सफलता के शिखर पर पहुंचे थे। शायद उन्होंने कड़कनाथ का भी चुनाव इसीलिए किया, ये भी ग्रुप में रहते हैं, सफलता देते हैं। हाँ वही है, और काफ़ी हाई रेजिस्टेंट है इन लोग, और न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोटीन है, फैट परसेंटेज बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल कम है, जो बहुत सारा डिजीज़ में मतलब हेल्प करता है। हार्ट डिजीज़ खास करके जो है ये हार्ट डिजीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर है। बिल्कुल, बाजार में जो है धोनी का जो जो कड़कनाथ है उसको बम्पर ओपनिंग मिली है, साथ में लोग पसंद भी कर रहे हैं। खासकर जो कीमत इसकी रखी गई है करीब 1000 रुपये प्रति किलो, लोग उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, अंडे भी खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि जब भी किसी पर धोनी का लेवल चढ़ जाता है, धोनी का मार्का चढ़ जाता है, तो लोग उसे हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवघर से खबर। देवघर पुलिस ने 42 लोगों से ठगी के आरोपी नसीम शेख को जमुई से गिरफ्तार किया है। नसीम शेख ने कोऑपरेटिव बैंक सहित विभिन्न बैंकों के एजेंट होने का दावा किया था और देवघर और मधुपुर के 42 लोगों को पैसे दोगुना करने का झांसा देकर ठग लिया था। प्रत्येक व्यक्ति से 4 से 5 लाख की ठगी की गई थी। देवघर एसपी की माने तो तकरीबन 1 करोड़ के ठगी के मामले इस पर दर्ज हैं। कर कुल 42 लोगों से बचत के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए का गबन कर लिया गया। इसी के प्राथमिकी अभियुक्त नसीम उर्फ रिंकू को मुबारकपुर थाना सिकंदरा जिला जमुई बिहार से कल गिरफ्तार किया गया है देवघर पुलिस के द्वारा। उधर दुमका में सरकार के लाख दावों के बाद भी आम जनता सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है। यहां मसलिया प्रखंड क्षेत्र के दलाही पंचायत अंतर्गत मधुबन गांव में एक महिला सेमली देवी शौचालय में रहने को मजबूर है। बिचौलियों की मार झेल रही सेमली देवी को 4 साल पहले इंदिरा आवास मिला था। बिचौलियों ने घर तो बना दिया लेकिन छत नहीं बनाई। ऐसे में वो शौचालय में रहने को मजबूर हैं। इनके पति की मौत 10 साल पहले ही हो गई थी। दूसरे के घरों में मजदूरी कर पेट पाल रही सेमली देवी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जीते वो निजर भेगना के प्रकाश के दिए छे আমাকে দেই নাই আমাকে যদি বলতো যে তুমি নিজে থেকে করো তাহলে আমি নিজে থেকে করতাম টাকা উঠে নে দিতাম কেন এখন আমার কষ্ট হইতো আমি নিজে থেকে ঘর থেকে করতাম তো ওইটাই বলছি ওরা কি বলবে বলছে ওকে ই করে দে কেস করে দে করবে না মানে। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की। Headline presented by